नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा रियलिटी टेस्ट जहां आम जनता अपनी समस्या लेकर पहुंचती है। आज न्यूज़ वन इंडिया प्रदेश के तमाम जिलों में उन अधिकारियों का रियलिटी चेक करने पहुंचा जो समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर सीएम योगी भी सख्त निर्देश दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस टेस्ट में कौन पास हुआ और कौन फेल। तो प्रदेश के डीएम से लेकर एसपी तक के कामकाज से सीएम योगी काफी नाखुश हैं, जिसको लेकर सीएम ने अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिले के सभी अधिकारी सुबह 10 बजे अपने दफ्तर पहुंचे और 2 घंटे जनता की शिकायत सुनकर उसका निराकरण करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समय से दफ्तर पहुंचे अधिकारी, करोगे लापरवाही हो जाएगी विदाई। अधिकारियों को हिदायत, जनता की सुनो शिकायत। सरकार ने कहा कितनी बारी लापरवाही है काम पर भारी। सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। किसी तरह की लापरवाही सीएम योगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। प्रदेश के डीएम से लेकर एसपी तक के कामकाज से सीएम योगी काफी नाखुश हैं, जिसको लेकर सीएम ने अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि जिले के सभी अधिकारी सुबह 10 बजे अपने दफ्तर पहुंचे और 2 घंटे जनता की शिकायत सुनकर उसका निराकरण करें। अगर कोई अधिकारी समय से ऑफिस नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद कितने अधिकारी समय से अपने दफ्तर पहुंचते हैं और जनता की शिकायतों को किस स्तर पर निवारण करते हैं, इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने प्रदेश के कई जिलों में एक रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें कई जिले के डीएम और एसपी पास हुए तो कई फेल। सबसे पहले हमारी टीम यूपी के कासगंज के डीएम कार्यालय का रियलिटी चेक करने पहुंची, जहां पर सबसे पहले डीएम से फोन पर उनके लोकेशन को चेक किया गया। योगी सरकार ने तमाम अहम आदेश जारी किए हैं, जिनमें से एक आदेश ये भी है कि अधिकारी 10 बजे अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई करेंगे। आज न्यूज़ वन इंडिया पर हम रियलिटी चेक करेंगे जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी का। देखेंगे क्या जिलाधिकारी 10 बजे अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं या नहीं। घड़ी में 10 बजे का टाइम है और सीएम योगी के मुताबिक जिलाधिकारी को इस दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई करते हुए नजर आना चाहिए। जिलाधिकारी यानी कि वह अधिकारी जो कि 56 विभागों का मुखिया होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अर्जी लगानी होती है तो वो सीधे जिलाधिकारी के दफ्तर में आता है और यहाँ आकर अपनी समस्या के लिए अर्जी लगाता है। इस उम्मीद के साथ आता है कि अधिकारी उसकी बात सुनेंगे और उसकी समस्या का समाधान करेंगे। अब सीएम योगी के आदेश के मुताबिक देखने वाली बात ये होगी, क्या जिलाधिकारी 10 बजे तक अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं या नहीं। हम सीधे जिलाधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। हम जिलाधिकारी को फ़ोन लगाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या जिलाधिकारी 10 बजे तक अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं या नहीं। अभी सबसे पहले हम डीएम को कॉल लगाएंगे और आपको स्क्रीन पर सुनवाएंगे क्या जिलाधिकारी 10 बजे अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं या नहीं। हेलो सर, मैं आयुष भारद्वाज न्यूज़ वन इंडिया से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए आयुष जी। सर, सीएम योगी ने एक आदेश दिया था कि 10 बजे आप अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई करेंगे। सर, क्या आप अपने दफ्तर में हैं? आप स्वयं चेक कर सकते हैं। मैं तो प्रतिदिन अपने कार्यालय में 10 बजे से बैठता हूँ और जरूरत होती पहले भी बैठते हैं। जनता सर्वोपरि है। तो सर, आपसे मुलाकात संभव है? जब मैं अपने कार्यालय में बैठा हूँ तो क्यों नहीं संभव है। ठीक, ओके सर। देखिए, ये थे जिलाधिकारी कासगंज जो बता रहे हैं कि अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं जिलाधिकारी कार्यालय में और दिखाएंगे जिलाधिकारी कार्यालय का हाल, जिलाधिकारी किस तरह से बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम डीएम कार्यालय पहुंची,
जहां पर डीएम साहब पहले से ही जनता की शिकायत सुन रहे थे। नमस्कार सर, न्यूज़ वन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम योगी का एक आदेश आया था कि 10 बजे आप अपने दफ्तर में बैठेंगे, जन सुनवाई करेंगे। सर, किस तरह से आप उस आदेश का पालन कर रहे हैं सर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए और उसके लिए प्रतिदिन जनता आए और उसे एक निश्चित समय पर कार्यालय में अधिकारी मिलें। इसके लिए पहले 9:30 बजे से था और अब 10 बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। तो हम सभी लोग, और ये मैं तो स्वयं बैठता हूँ, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जैसे विकास भवन के सारे अधिकारी समय से बैठें, सीडीओ बैठें, एडीएम बैठें, तहसीलों में सभी एसडीएम तहसीलदार समय से बैठें, विकासखंड कार्यालय में बीडीओज बैठें, बिजली विभाग में एक्सीएंस बैठें, एसई बैठें, और मैं स्वयं भी औचक निरीक्षण करता हूँ कार्यालयों का। और ये बहुत ही सही बात भी है कि अधिकारी एक निश्चित समय में अपने कार्यालय में रहें ताकि जो गांव से या जो जनता है जिसकी कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आवे और हम लोगों से मिले और उसका समय से समाधान हो। इसके बाद हमारी टीम जा पहुंची हरदोई, जहां पर डीएम अविनाश कुमार के ऑफिस आने के समय को लेकर पता किया। सबसे पहले फोन कर डीएम साहब के लोकेशन का पता लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय से ऑफिस पहुंचें। हम इस समय कलेक्ट्रेट में खड़े हैं हरदोई डीएम के ऑफिस में। हम जानेंगे कि डीएम साहब अभी पहुंचे हैं या नहीं। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि घड़ी दिखाएं कितना समय हो गया है। 9:50 हो चुका है, लेकिन अभी भी डीएम साहब नहीं पहुंचे हैं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जनता दर्शन का समय योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 10 से पहले का पहुंचने का समय है ऑफिस में, लेकिन रियलिटी चेक में न्यूज़ वन इंडिया रियलिटी चेक कर रहा है कि योगी का आदेश कितना अधिकारी मानते हैं। अभी तक जिला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं और हम उनको फ़ोन लगाएंगे कि देखेंगे कि क्या कारण रहा। जनता का फ़ोन उठता है या जिला अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, अभी हम जानेंगे। डीएम साहब हरदोई को हमने फ़ोन लगाया है। डीएम साहब का फ़ोन लगाया है, बेल जा रही है और अभी फ़ोन उनका नहीं उठा है और हम देखेंगे कि डीएम साहब का फ़ोन उठता है। किस तरीके से जनता का फ़ोन उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस तरीके से आदेश कर रहे हैं कि हमारे ज़िले के जिला अधिकारी सभी फ़ोन उठाएंगे और जनता दल समय से पहुँचेंगे। लेकिन हरदोई जनपद में किस तरीके से अधिकारी फ़ोन रिसीव कर रहे हैं या कुछ जनता का कार्य कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देख रहे हैं। डीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया है। पहली बार गया, दूसरी बार फिर मिला रहे हैं डीएम साहब को फ़ोन। दूसरी बार भी घंटी जा रही है और फ़ोन अभी तक नहीं उठा। घंटी जा रही है और फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। डीएम साहब के नंबर पे घंटी जा रही है। हेलो हेलो भैया, मैं आशीष सिंह बोल रहा हूँ। डीएम साहब से बात हो सकती है क्या? मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। न्यूज़ वन इंडिया द्वारा रियलिटी चेक किया जा रहा है। हेलो, अच्छा, अभी निकले नहीं हैं? अच्छा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि डीएम साहब का फ़ोन ये नहीं उठाया है। अभी तक डीएम साहब का फ़ोन खुद रिसीव नहीं हुआ है और डीएम साहब 9:57 हो चुके हैं, लेकिन ऑफिस में अभी भी नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं जब डीएम हरदोई अविनाश कुमार से हमारे संवाददाता ने बात की तो क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि अफसर समय से ऑफिस पहुंचे और 2 घंटे जनता दर्शन करें और जनता की फरियाद सुने। और 2:45 पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन डीएम साहब से हम जानेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ये आदेश था कि 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचने का, हम डीएम साहब से जानेंगे कि किस तरीके से देरी हुई, क्या वजह है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है सभी अफसर 10 बजे से अपना कार्य प्रारंभ करके जनता की फरियादें सुनी। तो उसी क्रम में मैं अभी 9:58 पे अपने कार्यालय में उपस्थित हुआ हूँ और जनता की फरियादें सुन रहा हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं सभी अधिकारियों को, उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे नियमित रूप से जनता दर्शन करते हैं और सभी फरियादियों की अपनी
शिकायतें सुनते हैं और जैसा कि निर्देश प्राप्त है शासन से कि फरियादियों की शिकायत सुन के उसका त्वरित निस्तारण कराएं, तो उसके आदेश भी दिए जाते हैं और उसका यहाँ पे IGRS के माध्यम से अधीनस्थ को प्रेषित करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है और प्रयास यही रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित कराया जाए। यदि उसमें कोई कमी रहती है तो उसका जो नियमित यहाँ पे हम लोग समीक्षा करते हैं प्रति माह IGRS की, तो उसमें संबंधित कर्मचारियों को जिनकी दुष्चिंता करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो आपने देखा न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखा आपने सीएम योगी के आदेशों का असर। चलिए कुछ और जिलों के अधिकारियों की कहानी आपको दिखाते हैं कि आखिर बाकी जिलों में क्या कुछ इस वक्त माहौल है। देखिए, वाराणसी के डीएम मस्त, जनता त्रस्त। सीएम के आदेश का उल्लंघन, डीएम कार्यालय में लटका ताला। सुल्तानपुर और कानपुर में भी लापरवाह दिखे डीएम। सीएम योगी के आदेशों का पालन जहां हर अधिकारी करते नजर आए, तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया के इस रियलिटी टेस्ट में वाराणसी के जिला कार्यालय में ताला लटका दिखाई दिया। अब आप सोचिए, इन जनाब के ऊपर सीएम के आदेशों का जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा। न्यूज़ 1 इंडिया रियलिटी चेक के लिए अब कमिश्नर साहब को फ़ोन करती है, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अब ये फ़ोन कमिश्नर साहब को लग गया है, अब देखना है क्या बोल रहे हैं। ये घंटी चल रही है। जी नमस्कार, प्यारो बोल रहा हूँ। सर से बात हो जाएगी क्या? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं न्यूज़ 1 इंडिया से बोल रहा हूँ। जी सर, न्यूज़ 1 इंडिया से बोल रहा हूँ। न्यूज़ 1 इंडिया जी सर। जी, रियलिटी चेक करना है, उसी पे कमिश्नर साहब से मिलना था। अच्छा, तो अभी सर खाली हो जाते हैं तो मैं इसी नंबर पर कॉल बैक कर रहा हूँ। तो अभी सर है किधर भैया? अभी सर अंदर हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, दूसरी कॉल पे भी, लाइन पे व्यस्त हैं। अच्छा, मैं सुजीत बोल रहा हूँ न्यूज़ 1 इंडिया से। सर ओके, ठीक सर। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम रियलिटी चेक के लिए जिलाधिकारी वाराणसी कौशल शर्मा के कार्यालय पहुंची है। आप देख सकते हैं ये कार्यालय जिलाधिकारी महोदय का है। अब ये भी यहाँ बंद है और जिलाधिकारी है नहीं। हम अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या है जिलाधिकारी के कार्यालय में। देख सकते हैं कार्यालय में अभी कोई नहीं है, किसी की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ। अब जिलाधिकारी, जो मुख्यमंत्री का आदेश है कि सारे अधिकारी 10 बजे तक आ जाएं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। वाराणसी के बाद हमारी टीम ने कानपुर में डीएम कार्यालय पहुंचकर यहां रियलिटी चेक किया, जहां कमोबेश यही नजारा देखने को मिला। डीएम साहब ऑफिस में नहीं थे। फोन पर बात करने के बाद उनके पीएस ने कहा कि डीएम साहब आएंगे तो हम बात करा देंगे। अफसरों को लगातार सीएम खुद आदेश देते हैं कि समय पर अपने कार्यालय पहुंचिए और कार्यालय पहुंचकर जनता की सेवा करिए। इस वक्त हम कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। देखिए, आलोक तिवारी का ऑफिस है, लेकिन अभी तक वो अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं। हम आपको दिखाएंगे उनका ऑफिस। देखिए, खाली पड़ा है, बंद पड़ा है पूरी तरह से। आप देखिए, हम ये सटकनी खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऑफिस है डीएम का, पूरी तरह से खाली पड़ा है। समय के 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक डीएम साहब नहीं पहुंचे हैं। और लगातार सीएम खुद कहते हैं कि समय पर अपने ऑफिसेस पहुंचिए, वहां पर जाकर जनता की जो समस्या, देखिए हम आपको टाइमिंग दिखाना चाहेंगे। इस समय टाइम कितना हुआ है, पूरे 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जिलाधिकारी जी पहुंचे नहीं हैं। देखिए, उनके कोई स्टेनो बाबू हैं, प्यारो हैं। सर, अभी तक डीएम साहब आए नहीं क्या? कितने बजे आते हैं डेली? 10 बजे आते हैं। 10 बजे 10 तो बज गए, 10 बज के 2 मिनट। 10 बजे आते हैं, ठीक आते हैं 10 बजे। डेली आते हैं 10 बजे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। आ रहे होंगे। सुल्तानपुर में भी डीएम कार्यालय हमारी टीम पहुंची तो वहां कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर पहले से ही पहुंचे हुए थे, लेकिन डीएम साहब का कुछ अता पता नहीं था। इस दौरान उन्हें फोन भी मिलाया गया, लेकिन फोन नहीं मिला। कड़ी मशक्कत के बाद उनका फोन लगा तो उन्होंने कहा, बस 10 मिनट में ऑफिस पहुंचने वाला हूं। तब तक सुबह 9:50 हो चुके थे। आप देख सकते हैं 9:50 से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक डीएम साहब नहीं पहुँचे हैं। मैं दोनों ऑफिस से बाहर खड़ा हुआ हूँ। अभी इनका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज बता रहा है।
हम उनका दूसरा नंबर आते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर चल रहा है नहीं चल रहा है। सर नमस्ते। सर हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं जी, आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं और योगी जी ने कहा था कि अधिकारी जो है वो 10 के पहले ऑफिस पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। उस चीज़ का रियलिटी चेक हम करने आए थे। तो ठीक सर, ठीक। तो देखा आपने अधिकारी जी ने बताया कुछ देर तक आ जाएंगे, अभी वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। योगी जी के आदेश के अनुपालन में किस तरह से अधिकारी कार्य कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। और इस रियलिटी चेक में जो कि 10 बजे के पहले उनके यहाँ आना चाहिए था वो नहीं है, उपस्थित हैं। और उनका कहना है कि 10 बजे वो आएंगे। इस समय 9:40 हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं से खामियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। और योगी जी के उस आदेश को जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी अफसर को यह आदेश देते हैं कि वो 10 बजे के पहले अपने ऑफिस पहुँच जाए, जन समस्याओं को सुने, लोगों की बातों को सुने, थोड़ा समय उनको दें। लेकिन अभी तक इस रियलिटी चेक में ये नहीं हुआ है। और जिलाधिकारी महोदय अभी घर पर ही हैं। किसी से बात हुई, उनका कहना ये था कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। सीएम योगी के आदेश के बाद भी लापरवाह अधिकारियों के काम करने की शैली में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये अधिकारी अपना काम करने की शैली में परिवर्तन करते हैं या इसी तरह लेट लतीफी करते रहेंगे और आम जनता परेशान होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब हमारी टीम चित्रकूट के डीएम कार्यालय पहुंची। यहां क्या कुछ रहा हमारे रियलिटी चेक में, उसे भी आपको दिखाते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद अधिकारी अपने दफ्तरों पर समय से पहुंचते हैं नहीं, इस बात का न्यूज़ 1 इंडिया रियलिटी चेक करने जिलाधिकारी कार्यालय चित्रकूट आया हुआ है। यहाँ पर हम जिलाधिकारी महोदय सुब्रांत कुमार शुक्ला जी से बात करेंगे। सर, आप किस तरह से, जैसे सीएम योगी ने आदेश दिया है कि समय पर दफ्तर पहुंचना है, आप 9:50 के दफ्तर पर आ रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे जन सुनवाई या लोगों की समस्या का समाधान किया है? शासन के आदेश बहुत ही स्पष्ट हैं, जिसमें ये अपेक्षा की गई है कि जो भी हमारे जनपद स्तर के अधिकारी हैं वो सभी और अन्य अधिकारी भी ठीक 10 बजे अपने कार्यालय में बैठे, 12 बजे तक जो भी जन सामान्य वहाँ पे आते हैं अपनी शिकायतों को लेके उसको सुने और उनके समाधान करने का प्रयास करें। और ये हमारे जनपद में जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, हम लोगों ने उनको कहा है कि इस तरह से जन सामान्य की जो शिकायतें हैं उनको अवश्य सुनाएं। तो इस तरह से हम लोग एक दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वैसे हम लोग प्रयास ये करते हैं कि 9:30 बजे तक कार्यालय में आ जाएं और अपना अन्य कार्य भी निकालें। जन सामान्य की जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका भी हम लोग समाधान करने का प्रयास करें। इस तरह से न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जिलाधिकारी कार्यालय चित्रकूट आई है और यहाँ पर जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला समय से 10 मिनट पहले अपने दफ्तर पहुँच जाते हैं। जहाँ न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला जी से बात की है तो उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार समय पर दफ्तर पहुँचते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी समय से अपने दफ्तर पहुंचे शासन के निर्देशानुसार। सोमनलाल, न्यूज़ 1 इंडिया, चित्रकूट। तो सीएम योगी ने अधिकारियों को सुबह 10 बजे पहुंचने का आदेश दिया है। हमारी टीम प्रयागराज एसएसपी ऑफिस पहुंची, जहां पर सुबह 9:50 हो चुके थे, लेकिन एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
इस समय 10 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं एसएसपी ऑफिस में हूँ। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी का ये ऑफिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। हेल्प डेस्क के साथ पुलिसकर्मी मास्क लगाकर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और इसके साथ ही फरियादी भी आने लगे हैं। तो ये एसएसपी ऑफिस में आप देख सकते हैं, ये नीम के नीचे फरियादी भी बैठे हैं। हम एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कितने बजे से बैठते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि 10 बजे हर अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे और ऑफिस में बैठने के साथ ही वह जनता की समस्या सुने और उनका निराकरण करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फरियादी भी बैठे हुए हैं। आप आए हुए हैं एसएसपी साहब से मिलने, कहाँ से आए हैं और क्या कहना है आपका? दिल्ली से आए हुए हैं। हमारे मकान के सामने जो है एक व्यक्ति ने दीवार खड़ी कर लिया है, जो कि हमारे आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो एसएसपी साहब कितने बजे बैठते हैं? 10 बजे बैठते हैं सर। तो बैठेंगे आज? अभी बैठेंगे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, अपनी फरियाद लेके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फरियादी आ गए हैं और एसएसपी साहब का इंतजार हो रहा है कि उनकी फरियाद सुनी जाएगी और उनका निराकरण होगा। मैं एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को फ़ोन मिलाता हूँ, देखता हूँ वो कितनी बजे आएंगे। 9:45 मेरी घड़ी में एकदम बज गया है। जी नमस्कार आलोक भाई। नमस्कार सर, क्या ऑफिस में आज बैठेंगे? ऑफिस में आएंगे आप? हाँ आ रहा हूँ, ऑफिस में आ रहा हूँ। कितने बजे तक पहुँचेंगे? अरे 10 बजे मैं रहूँगा। जी ठीक है भाई साहब। वो फरमान था ना योगी आदित्यनाथ जी का कि अपने समय पे अधिकारी बैठे कि नहीं, इसीलिए हम लोग आए थे चेक करने। नहीं हमारे यहाँ अधिकारी तो बैठ जाएंगे, लेकिन मैं भी आ जाऊँगा। ठीक भाई साहब, थैंक यू। तो आपने देखा एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने फ़ोन उठाया मेरा और बताया कि मैं आ रहा हूँ। और चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।